Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके पास लेकर आए हैं। कम टाइम में कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सके और आपको समझ भी आ सके जो लोग ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये टॉपिक है आपके पास मिक्सचर एंड एलिगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो सिंपल सी ट्रिक हैं, वो दोनों ट्रिक हम आपके पास डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। बाकी ज्यादातर क्वेश्चन इसके लॉजिक और आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो दो बेसिक ट्रिक हैं, उन ट्रिक से हम किस तरीके से क्वेश्चन को इजी टाइम में, कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, वो हम आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मिक्सचर का क्या मतलब होता है। तो जब दो क्वांटिटीज को, दो ऑब्जेक्ट्स को मिक्स किया जाता है तो जो रिजल्टेंट आपके पास आता है उस रिजल्टेंट को मिक्सचर कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वन टाइप ऑफ ऑयल है, दूसरा टाइप का ऑयल है और उसे मिक्स करा जा रहा है और जो मिक्सचर है उसका एक एवरेज आपको प्राइस बता दिया गया और आपसे ये पूछा गया कि दोनों ऑयल को किस क्वांटिटी में मिक्स करा जाए सो दैट हमारा एवरेज प्राइस ये पड़े। कई बार डाइट प्लान में भी ऐसा होता है कि आपने कहा कि आपने विटामिन ए जो है वो इतना लेना है, विटामिन बी इतना लेना है, ये 30 रुपीज का आपको कॉस्ट पड़ रहा है, ये 45 का आपको कॉस्ट पड़ रहा है, आपको इन दोनों को मिक्स करना है और जो एवरेज प्राइस आपको पड़ रहा है वो 40। तो आपका सवाल ये है कि विटामिन ए और विटामिन बी का क्या रेशो होना चाहिए उस जो भी आप फूड कंटेंट को बना रहे हैं। या फिर जैसे मैंने अभी आपको ऑयल 1 और ऑयल 2 कहा, ऑयल 1 आपके पास 30 रुपीज का है, ऑयल 2 आपका 45 रुपीज का है, उन दोनों ऑयल को आपने मिक्स करके एक मिक्सचर ऑयल बनाना है और उसका जो एवरेज प्राइस है वो आपके पास 40 रुपीज है। आपको किस रेशो में दोनों ऑयल को मिक्स करना है, इसी सवाल का जवाब आपको एलिगेशन देता है। तो मिक्सचर है, जब आप दो क्वांटिटीज को मिक्स करते हैं तो रिजल्टेंट जो आपके पास तैयार होता है, दैट रिजल्टेंट इज नोन एज मिक्सचर। एलिगेशन क्या है, उस रूल मिक्सचर का वो रूल है जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करता है और यही सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपके पास, दैट इज ट्रिक 1, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। इसमें आपने क्या करना होता है, जो दो ऑब्जेक्ट मिक्स करे गए हैं उसमें से जो चीपर वाला प्रोडक्ट होता है, सस्ते वाला होता है, उसको आप लेफ्ट साइड पे रखेंगे, उसकी क्वांटिटी या उसका प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस या क्वांटिटी ऑफ चीपर, देन कॉस्ट प्राइस या क्वांटिटी ऑफ कॉस्टलियर, राइट। ये हमने ए और बी के नाम से दिया। फिर इनका एवरेज प्राइस निकाला जाता है जिसको मीन कहा जाता है, राइट। फिर बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसमें से आपने एम को माइनस कर देना है, यानी बी में से एम को माइनस कर देना है, ये फर्स्ट वाली क्वांटिटी की रेशो आ जाएगी और एम में से ए को माइनस कर देना है, एम में से ए को माइनस कर देना है। एक बी बड़ा है यहाँ पर तो बी में से एम को माइनस करा और यहाँ पर ए छोटा है तो एम में से ए को आपने माइनस करा, क्योंकि इन दोनों में से एक प्राइस आपका जो है वो कम है। मीन प्राइस इन दोनों में से इससे कम है और इससे क्या है, ज्यादा है। तो बहुत सिंपल से तरीके से अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको ये ट्रिक भी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास जब रेशो निकलेगी तो वो क्या निकल जाएगी, बी माइनस एम अपॉन में एम माइनस ए, राइट। बहुत सिंपल सी ट्रिक है। यहाँ पर चीपर प्रोडक्ट लिया, यहाँ पर कॉस्टली प्रोडक्ट लिया, उनका एवरेज प्राइस निकाला, जो कि क्वेश्चन में जनरली गिवन होगा, नहीं तो फाइंड आउट करना होगा। तो आपने बी में से एम को माइनस करा, ये आपकी लेफ्ट साइड आ गई, और एम में से ए को माइनस करा, आपकी राइट साइड आ गई। दिस अपॉन दिस आपके पास उस मिक्सचर का रेशो निकल कर आ जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली ट्रिक जो ज्यादातर क्वेश्चन में यूज होती है वो ये वाली है। उसके बाद एक और ट्रिक है जो आपके पास यूज करी जाती है, उसमें कुछ इस तरीके का सवाल होता है कि एक कंटेनर है, उसमें पर्टिकुलर क्वांटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कंटेनर है, उसमें 100 लीटर जो है मिल्क है। अब उसमें से 5 लीटर मिल्क निकाला गया और 5 लीटर वाटर जो है उसमें ऐड कर दिया गया। ऐसा प्रोसेस आपने 2 बार या 3 बार दोहराया। दोबारा से क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ ट्रिक 2 के लिए। ट्रिक 2 में क्या है कि अगर मान लीजिए कंटेनर है, उसमें 100 लीटर जो है मिल्क है, उसमें से 5 लीटर मिल्क जो है वो निकाल लिया गया, टेकन आउट फ्रॉम 5 लीटर मिल्क इज टेकन आउट, और उसके बदले में आपने वाटर रिप्लेस कर दिया 5 लीटर। अब ये प्रोसेस आपने एन टाइम दोहराया, 5 बार, 3 बार, 4 बार, जो भी आपको दे रखा हो। तो आपको ये लंबे तरीके से नहीं करना, उसका सीधा सा शॉर्टकट है जो इनिशियल मिक्सचर था। जैसे अभी मैंने आपको बोला 100 लीटर ऑफ मिल्क है, तो यहाँ पर 100 लीटर आ गया, राइट। आपने 5 लीटर मिल्क रिप्लेस करा तो वो ऊपर आ गया, अपॉन में जो आपके पास टोटल क्वांटिटी थी वो आपके पास नीचे आ गया। और कितनी बार आपने ये प्रोसेस दोहराया, अगर आपने 3 बार प्रोसेस दोहराया तो 3, अगर 4 बार आपने ये प्रोसेस दोहराया तो पावर 4 हो जाएगी। क्लियर। तो ये 2 सिंपल सी ट्रिक है।
अब आप क्वेश्चन देखिए, तब आपको ये ट्रिक और अच्छे तरीके से समझ में आएगी कि इन्हें अप्लाई कैसे करना है, राइट। तो बहुत सिंपल सा, आपके पास सबसे पहला चीप, यहां पर चीप क्वांटिटी का प्राइस आ गया, यहां पर आपके पास कॉस्टली का प्राइस आ गया, यहां पर हमने उनका एवरेज निकाल लिया। नाउ दिस माइनस दिस आपके पास यहां आ गई अमाउंट, और दिस माइनस दिस आपके पास यहां एक अमाउंट आ गया। अपॉन कर देंगे तो आपके पास रेशो आ जाएगी मिक्सचर की। और दूसरा ट्रिक है आपके पास इनिशियल मिक्सचर 1 माइनस रिप्लेस क्वांटिटी अपॉन टोटल की पावर n आपके पास यहाँ आ जाता है, सॉरी यहाँ पर आपके पास आ जाएगा n। तो चलिए अब देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन जिससे आपकी ये ट्रिक भी क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए, इन व्हाट प्रपोर्शन शुड वन वैरायटी ऑफ ऑयल एट ₹3 पर लीटर बी मिक्सड विद अनदर एट ₹4 पर लीटर। तो दो तरीके के ऑयल है, एक का प्राइस है 3.30 और एक का प्राइस है ₹4। टू गेट अ मिक्सचर वर्थ रुपीज दिस। अब मिक्सचर का प्राइस आपको ये दे दिया, तो ये एवरेज प्राइस हो गया। तो हमने क्या करना होता है, चीपर का प्राइस। तो चीपर प्राइस क्या हो गया 3.30, कॉस्टलियर प्राइस कितना हो गया ₹4। फिर हमें एवरेज चाहिए होता है, एवरेज हमें ऑलरेडी दे दिया गया है। मिक्सचर का प्राइस कितना है 3.70। तो यहाँ पर आपके पास ऑयल का प्राइस है चीपर वाला, महंगा वाला, यहाँ पर उनका एवरेज यानी मिक्सचर का प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आपको इन दोनों ऑयल का रेशो निकालना है। तो 4 माइनस 3.70 कितना आ गया 0.30, एंड 3.70 माइनस 3.30 तो ये कितना आ गया आपके पास 40। बस अब आपने क्या निकालनी है, दोनों ऑयल की रेशो निकालनी है। तो 0.30 अपॉन 0.40, डेसिमल उठाएंगे ऊपर 0, यहां पर भी डबल 0, ये कट गया 3/4, यानी आपका आंसर कितना आ गया 3/4। है ना इजी। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ राइस। अब फिर से हमारे पास 2 टाइप ऑफ राइस हैं। टाइप ए कॉस्ट ₹14 एंड टाइप बी कॉस्ट ₹18। 2 राइस है, एक 14 रुपए का मिल रहा है, एक 18 रुपए का मिल रहा है। ये सस्ता है, ये मुकाबले में महंगा है। अब इन दोनों राइस को मिलाना होगा। इफ ए एंड बी आर इन द मिक्सचर रेशो 5:3। इस बार हमें क्या दे दिया गया, रेशो दे दी गई। तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि एवरेज प्राइस यहाँ मिसिंग होगा। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस पर केजी ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर, यानी आपको रिजल्टेंट मिक्सचर का प्राइस देना है। सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करो, जो चीपर प्राइस है वो यहां लिखा, कॉस्टलियर प्राइस यहां लिखा, एवरेज प्राइस को क्या लेट कर लिया हमने एक्स, राइट। अब आपके पास रेशो कैसे निकालते हैं, 18 माइनस एक्स करके निकालते हैं। तो यहां पर हमारे पास आता है 18 माइनस एक्स और ये आता है x माइनस 14। और ये रेशो क्या है 18 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 14। ये हमें ऑलरेडी गिवन है, क्या है 5:3, राइट। ये दैट रेशो इज ऑलरेडी गिवन। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, चीपर प्राइस, कॉस्टलियर प्राइस, एवरेज को हमने एक्स लिया, फिर क्या होता है जो बड़ा प्राइस है उसमें से एवरेज प्राइस को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा, और एवरेज प्राइस में से लोएस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। अब दिस अपॉन दिस करके हमारे पास क्या निकलती थी रेशो, आप देख सकते हैं ऊपर भी हमने ऐसे करा था 30 पैसा अपॉन 40 पैसा। तो दिस अपॉन दिस रेशो, और रेशो हमें ऑलरेडी दे रखी है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 54 माइनस 3x दैट इज 5x माइनस 70। ये 3x वहां प्लस हो गया और 70 यहां आकर प्लस हो गया, तो ये आ गया 124 इक्वल टू 8x, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 15.5 रुपीज, यानी रिजल्टेंट मिक्सचर का प्राइस है 15.5 रुपीज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ वेसल कंटेन 66 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन द रेशो ऑफ 7:4। तो हमारे पास यहाँ पर एक कंटेनर ले लेते हैं और इस कंटेनर में बोल रहा है 66 लीटर टोटल मिक्सचर है। वेसल कंटेन 66 लीटर ऑफ मिक्सचर, जिसमें अल्कोहल एंड वाटर का रेशो कितना है अभी फिलहाल 7:4। यानी अगर आपके पास अल्कोहल 7/11 है, कैसे निकाला 7 डिवाइड बाय टोटल, 7 और 4 का टोटल कितना हो गया 11। तो अल्कोहल आपके पास 7/11 है और वाटर कितना है आपके पास 4/11। अल्कोहल पहले वाटर बाद में। अब वो क्या कहता है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड विद इट। अब इसमें कह रहा है और वाटर ऐड करना है। तो आपके पास जो ये कंटेनर है इसमें पहले से 66 लीटर मिक्सचर है, x लीटर आपने और ऐड करना है, राइट। तो अल्कोहल तो पहले जितनी ही है ना, क्योंकि उसने सिर्फ वाटर ऐड करने को कहा है, राइट। उसने क्या कहा है वाटर और ऐड हो जाएगा, तो वाटर जितना था पहले जितना तो है ही है, और वाटर आपने ऐड कर दिया x लीटर। यही है ना सिचुएशन आपके पास। आपके पास टोटल 66 लीटर का एक कंटेनर था जिसमें अल्कोहल और वाटर का कंटेंट था 7/11 और 4/11। अब ये 66 लीटर एज इट इज है, जिसमें अल्कोहल अभी भी 7/11 है और पहले वाला 4/11 तो है ही है, x लीटर और यहाँ ऐड कर दिया गया और टोटल में भी x आपके पास और ऐड हो गया। अब आपके पास वाटर कंटेंट ये है, राइट, और अल्कोहल अभी भी इतनी है आपके पास। तो आपसे कहता है
कि अब जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसका जो रेशो है वो 21:20 हो गया। तो हाउ मच वाटर शुड बी मिक्सड विद इट, यानी x बताओ, सो दैट अल्कोहल टू वाटर रेशो बिकम 21:20। क्लियर? तो ध्यान से समझिएगा, आपके पास ये जो रेशो आई है 21/20, इसमें ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल तो पहले जितना ही है 66 का 7/11, 66 लीटर का 7/11 पहले जितना ही है। वाटर क्या हुआ, वाटर 66 का 4/11 तो है ही है, प्लस x लीटर और ऐड किया गया, यानी आपके पास टोटल लीटर कितना था पहले 66 लीटर, 66 में 7/11 अल्कोहल पहले जितनी ही है, 66 लीटर का 4/11 वाटर तो था ही था, आपके पास x लीटर वाटर और आ गया, तो ये जो मैंने रेशो निकाली है दैट रेशो इज इक्वल टू द न्यू रेशो। नाउ ये इससे देखिए कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये ब्रैकेट नहीं है यहां पर आ गया आपके पास, तो ये हो गया 42/24 प्लस x इक्वल टू में 21/20। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये देखिए एक और चीज आप कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसे और कैंसिल आउट कर सकते हैं 21। अगर न्यूमरेटर का रेशो आप काट देंगे तो बहुत आसान हो जाता है, न्यूमरेटर अगर यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शंस हो तभी आप काट सकते हो, 21 ये से कट गया, और आसान हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 40 = 24 प्लस x। नाउ x की वैल्यू आपके पास आ गई 16 लीटर, यानी आपको यहाँ वाटर कितना ऐड करना चाहिए 16 लीटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन व्हाट रेशो must 45% alcohol be mixed with 60% alcohol to get mixture of 55% alcohol strength। सेम वही चीज है, यहां पर सिर्फ आपके पास चीपर क्वांटिटी, चीपर प्राइस ना देकर चीपर क्वांटिटी दे दी, कम क्वांटिटी दे दी। तो एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल में मिक्स करना है, तो एक आपके पास 45% वाला है और एक आपके पास 60% वाला है, और जो इनका मिक्सचर तैयार किया गया है उसका भी स्ट्रेंथ बता दिया गया है 55%। आपसे यही पूछा गया ना किस रेशो में आपने ये निकालना है, तो वही वाली ट्रिक आपने यूज करनी है, ट्रिक 1। तो चलिए फटाफट से निकालते हैं, 60 - 55 कितना आ गया 5, 55 - 45 दैट इज 10, तो हमारे पास रेशो आ गया 5/10 यानी 1/2। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A container contain 100 kg of milk. From this 10 kg of milk was taken out. आपने 100 kg of milk में से 10 kg milk निकाल लिया and replaced by water with the same amount. आगे ये भी है and replaced by water with the same amount. Replace का मतलब ये replace by water मतलब उतना ही आपने पानी डाल दिया। This process repeated 3 times. How much milk does the container have now? अब आप इसे लॉन्ग वे में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने आपको ट्रिक 2 बताई थी जो इसी तरीके के क्वेश्चन में लगती है। तो उसमें क्या फॉर्मूला है हमारे पास, इनिशियल मिक्सचर, तो इनिशियल मिक्सचर कितना था हमारे पास 100 इनिशियल मिल्क, राइट, 1 माइनस कितनी क्वांटिटी आपने मिल्क की निकाल ली वो ऊपर, अपॉन में जितना आपके पास मिक्सचर था, होल अपॉन में पावर उतनी आती है जितनी बार आपने ये प्रोसेस रिपीट करा है, दैट इज 3। दोबारा से, इनिशियल मिक्सचर 100 जितना आपके पास था, 1 माइनस फिक्स है यहाँ पर, जितना आपने निकाला मिल्क 10 और उतना ही वाटर रिप्लेस हुआ है, तो आपके पास वाटर रिप्लेस अगर पूछ ले या फिर मिल्क निकाला है एक ही बात है, तो 10 अपॉन में जितना ओरिजिनल मिक्सचर था। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया। नाउ 1 माइनस 1/10 कितना होता है 9/10 की पावर 3। अब आप इसे फटाफट से 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10 करेंगे तो ये 100 इससे कट गया, ये आपके पास आ गया 729/10, तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो 72.9 kg आपके पास रह जाएगा कंटेनर में मिल्क, राइट। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, और आई होप आपको इसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी जरूर होगी। चलिए, हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मिल्क सॉल्यूशन, अलग सा क्वेश्चन है ये। हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मिल्क सॉल्यूशन, कह रहा है कितना हम ऐड करें टू मेक मिल्क क्वांटिटी 75%। एक मिल्क सॉल्यूशन है, वो सी बात है, उसमें बाकी का पानी मिला हुआ होगा, तो अब ये कह रहे हैं कि उसमें 75% मिल्क हो जाए। इफ 80 लीटर ऑफ मिल्क सॉल्यूशन हैज 45% ऑफ मिल्क इन इट, मतलब आपके पास एक कंटेनर था जिसमें 80 लीटर मिल्क सॉल्यूशन था, जिसमें आपके पास ये खुद बता रहा है कि 45% ही मिल्क था। तो अगर बताइए 80 लीटर में 45% मिल्क है, इसका मतलब 80 लीटर का 45% कितना होगा 36 लीटर। इसका मतलब 36 लीटर मिल्क है आपके पास, बाकी का 44 लीटर आपके पास क्या है इसमें वाटर, राइट। अब वो क्या चाह रहा है, अब वो ये चाह रहा है कि इस कंटेनर में क्या ऐड किया जाए, कितना मिल्क ऐड करा जाए, सो दैट आपके पास जो रिजल्टेंट मिक्सचर हो।
अब वो ऐड करना चाहता है तो 80 प्लस एक्स हमने कर दिया, और वो मिल्क ऐड करना चाहता है, वाटर यानी उतना ही रखना चाहता है जितना पहले था, ठीक है ना। तो अब आपके पास यहां पर हमने ले लिया जितना पहले मिल्क था उसमें ऐड करना चाहता है एक्स, बाकी वाटर को हम सेम मान लेते हैं, और यहाँ पर टोटल क्वांटिटी भी 80 प्लस एक्स हो गई आपके पास सॉल्यूशन की 36 प्लस एक्स, और चाह रहा है कि ये परसेंटेज 45 की बजाय कितनी हो जाए 75%। तो वेरी ऑब्वियस कि अगर आपके पास 80 प्लस एक्स का 75% करा जाएगा तो इसके इक्वल आएगा। जैसे अभी हमने क्या करा था, 80% का 80 लीटर का 45% करा तो 36 लीटर आ गया। तो अगर आप 80 प्लस एक्स का यानी टोटल का 75% करेंगे तो वो मिल्क के इक्वल आएगा, राइट। ये कट गया, ये कितना होता है आपके पास 3/4, 4 को राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 240 प्लस 3x इक्वल टू 144 प्लस 4x। 144 को यहाँ माइनस करिए, 3x को वहां माइनस करिए, तो x की वैल्यू आ गई 96 लीटर। तो देखिए 15 मिनट में हमने आपको वो 2 ट्रिक भी समझाई और आपके साथ 6 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, जिसके बाद आप बड़े आराम से मिक्सर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।